और एवरीवन, तो आज हमारा इससे का टॉपिक रहेगा रिसर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पॉलिसी। दरअसल मैं इस टॉपिक को करने का या इस ऐसे को करने का उद्देश्य एम ये है कि ट्रंप ने जो नई टैरिफ पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की थी, उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें काफ़ी डिसरप्शन हमें देखने को मिला। कई तरह की स्पेकुलेशन जो है वो कई लेवल पे हमें देखने को मिली, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी हो जाती है और इसका एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है इसकी वो भी काफ़ी हाई हो जाती है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के साथ शुरू करना होगा और इस ऐसे को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है अप टू 1000 वर्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस ऐसे को करने से मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपको ऐसे जो है वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो अभी 2 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। इसमें कुछ की पॉइंट्स, कुछ रिपोर्ट और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। आप उनके रेफरेंस जो है वो उठा सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो हाई कोर्ट के बच्चे हैं उनको तो मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा, बाकी टेलीग्राम पे भी मैं इसको शेयर कर दूँगा। इसकी जो हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे वो शुरू करेंगे कि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड ए डिसाइसिव शिफ्ट अवे फ्रॉम आइडियाज़ ऑफ फ्री ट्रेड दैट dominated the early 21st century. This change is best reflected in the resurgence of protectionism, most visibly driven by Donald Trump's tariff policies. His approach represents a rejection of the long-held belief that globalization and open markets lead to shared prosperity. इसके बाद देखिए आगे कुछ, जैसे मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्यों शुरू किया, फिर इसको जो है इसकी जस्टिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला, उसका भी थोड़ा सा रेफरेंसेस में डाला हुआ है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप री इंट्रोड्यूस स्वाइपिंग टैरिफ, हिज एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिफाइड देम एज ए मीन्स टू प्रोटेक्ट अमेरिकन jobs and industries from what he called the unfair trade practices. Under this policy, the average US tariff rate rose from about 2.5% to nearly 15%, its highest since 1938. देखिए थोड़ी सी जब आप इंट्रो डालेंगे ना, तो इससे होता ये है कि एग्ज़ामिनर जो है वो ये समझता है कि आपको जो है वो चीज़ों का पता है और वो भी चीज़ों को आप बेसिक से समझते हैं। फिर आप बता देंगे कि 1938 के बाद जो है ये पहली बार इतना हाई सर्ज हमें देखने को मिला है यूएस की टैरिफ पॉलिसी में। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया और 10% टैरिफ्स ऑन ऑल इम्पोर्ट्स एंड अप टू 20% ऑन चाइनीज़ गुड्स हमें देखने को मिलता है। मिड 2025 में हुआ ऐसा कि इंडिया के ऊपर भी इन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया। फिर वॉशिंगटन साइटिंग ट्रेड बैरियर्स एंड इंडियाज इज डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एज ए रीजन, इन्होंने फिर रीजन ये देते हैं कि आप जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं रशिया से। इस तरह से द इमीडिएट एम वाज टू प्रमोट मेड इन अमेरिका कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे भारत में मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट चला है उसी तरीके से। तो ये सब इसमें अब हमें अब अपडेशन समय के साथ देखने को मिलती है। फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ट्रंप इज टैरिफ्स ऑन ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम्स इज एक्सपेक्टेड to grow by only 0.9% in 2025 and could even shrink by up to 1.5% under intensified tariff conditions. इसी तरह से OECD projects that global GDP growth will slow to 2.9% in 2025 compared to 3.3% in 2024। देखिए इतना तो किसी को याद नहीं रहता है, पर अगर आप इन चीज़ों को याद रख गए ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी एग्ज़ाम में, मुझे लगता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी रिपोर्ट्स का मेंशन कर दिया तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी बच्चों से जो वो अच्छे तरीके से बेहतर पोजीशन में ला करके खड़ा कर देगी। फिर IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 प्रेडिक्ट करती है कि ग्लोबल ग्रोथ ऑफ 3.3% स्टिल बिलो द 2002 टू 2019 तक। फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया के लिए क्या इसके मायने हैं। ग्लोबल
resurgence of protectionism present both challenges and opportunities. India's economy remains heavily trade dependent, with exports accounting for nearly 20% of GDP. A US tariff on Indian goods, especially textile, pharmaceuticals, and IT hardware, can directly erode India's export competitiveness. फिर इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रिसेंटली वार्न किया है कि प्रोलॉन्ग्ड यूएस टैरिफ्स कुड शेव ऑफ 0.5 to 0.6% फ्रॉम द कंट्रीज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली है। फिर इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड कॉशियसली। न्यू दिल्ली हैज़ अवॉइडेड एग्रेसिव रिटालिएशन अगेंस्ट द यूएस, चूजिंग इंस्टेड टू strengthen bilateral and regional trade alliances. The India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, जिसके हम CEPA बोलते हैं, and trade negotiation with European Union and UK reflects this strategy. तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड करेंगे। फिर ग्लोबली अगर हम ट्रंप की इस पॉलिसी की बात करें तो इससे जो है वो कुछ कंट्री ने रिटालिएट भी कर दिया, जैसे कि चाइना ने जो है फिर उनकी चीज़ों के ऊपर भी वैसे ही टैरिफ लगा दिए। तो इसका भी जिक्र हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने भी एक्सप्लोर शुरू कर दिया, एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये देखिए, ये टर्म्स कुछ मिलती है आपको, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी हो जाती है। देखिए, अपने आप के लिए आप स्टैंडर्ड हाई रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका ज़रूर। Measures such as the carbon border adjustment mechanism that effectively act as a trade barriers under environment level, meanwhile developing economy are caught in the crossfire. तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे आपकी जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आप दे सकते हैं कि टैरिफ्स हैव आल्सो बिकम टूल्स टू इन्फ्लुएंस द US decision to link trade penalties with India's all oil imports from Russia shows how economic policy is being used to achieve foreign policy goals. This trend often called weaponized trade. तो इस तरह के आप कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को लिखेंगे और बाद में एक अच्छे से इसको कंक्लूड करेंगे। ये ऐसे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और अच्छे से इनको तैयार करके भी रखें। बाकी एंड में मैं आपको 5 ऐसे दूंगा जिनको आपने प्रिपेयर करके ही जाना है, और जिनमें से आपको एक आधा डेफिनेटली फंस जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में कहीं भी आपको इसकी हेल्प मिल ही जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको अभी करवाता हूँ।